नमस्कार एंड जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल हिंदी स्टार दिनेश पर। मैं हूं आपके साथ दिनेश कुमार। आपको मैं इससे पहले की वीडियो में बता चुका था कि भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्ष के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। भारतीय आर्य भाषाओं के 3500 वर्ष यानी 3500 वर्षों के इतिहास को 3 कालों में बांटा गया है। पहला है आपका प्राचीन आर्य भाषा, दूसरा है मध्यकालीन आर्य भाषा और तीसरा है आधुनिक आर्य भाषा। प्राचीन आर्य भाषा की समय अवधि है 1500 ईसा पूर्व से 800 500 ईसा पूर्व तक। 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन आर्य भाषा की समय अवधि है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। मध्यकालीन आर्य भाषा की समय अवधि या प्रयोग अवधि, जितने समय में प्रयोग हुआ है उतने समय का सीमा है 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। और आधुनिक आर्य भाषा 1000 ईस्वी से आज तक, 1000 ईस्वी से वर्तमान तक। चलिए शुरू करते हैं इनके बारे में विस्तार से जानने के लिए। इन तीनों कालों के बारे में विस्तार से जानने के लिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें, जिससे कि आपसे कोई भी चीज छूटे ना। प्राचीन आर्य भाषा में वैदिक संस्कृत और लौकिक संस्कृत, इसके प्रयोग अवधि यानी समय सीमा है। वैदिक संस्कृत की समय सीमा है 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। इसमें क्या रचनाएं, क्या इसके उदाहरण है? वैदिक संहिताएं, ब्राह्मण, आर्यक और उपनिषद। फिर है आपका लौकिक संस्कृत, दूसरा पार्ट है इसी में। प्राचीन आर्य भाषा में दूसरा पार्ट है इसका लौकिक संस्कृत। लौकिक संस्कृत की समय सीमा है 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी यानी पाणिनि, वर्तिका यानी कात्यायनी। आज मैं आपको एक चीज फिर क्लियर कर देता हूं कि जो ईसा पूर्व जो अवधि है वो घटते हुए क्रम में है, उल्टी चलती है। इसकी सीमा उल्टी होती है। 1500, 1499, 1498, 1497, 1496 इस तरीके से चलती है। और जो हमारी ईस्वी है या विक्रमी संवत है या ईस्वी है, सन है, ये सब बढ़ते हुए क्रम में चलती है। केवल ईसा पूर्व है जो ईसा पूर्व घटते हुए घटते क्रम में चलती है, घटते क्रम में रहती है। जैसे 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक। ईस्वी हमेशा, अब आप ध्यान रखना, याद रखना इस चीज को, ईसा पूर्व हमेशा घटते क्रम में चलता है और ईस्वी हमेशा बढ़ते क्रम में चलती है। तो लौकिक संस्कृत हमारा 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसमें रामायण, महाभारत, अष्टाध्यायी, वर्तिका इसके उदाहरण है। दूसरा है हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा। इसमें है हमारे पहली प्राकृतिक पाली 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक।
यानी 1500 ईस्वी से घटते हुए 1 ईस्वी से स्टार्टिंग हो गई इसकी। 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक इसमें महात्मा बुद्ध से संबंधित साहित्य जातक, धम्मपद, बुद्ध घोष की अट्टकथा, महावंश, अशोक के शिलालेखों की भाषा और अशोक के शिलालेखों की भाषा मिलती है। दूसरी प्राकृत है हमारी 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। देखिए यहाँ बढ़ते हुए क्रम में आगे देखो, यहाँ ये बढ़ते हुए क्रम में 1 से 500, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इस तरह बढ़ते हुए क्रम में गए, तब 500 ईस्वी तक पहुंचे। और यहाँ 1500 800 तक, 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक, या ऐसे देखिए पूरा पूरा प्राचीन आर्य भाषा का समय सीमा देखिए, 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक 1000 वर्ष। कितने वर्ष? 1000 वर्ष। 1500 ईसा पूर्व से 1000 500 ईसा पूर्व तक 1000 वर्ष कैसे घटे? 1500, 1499, 1498, 1497, 1496, 1495 इस तरह घटते हुए क्रम में आए। और यहाँ पर मध्यकालीन आर्य भाषा में पहली प्राकृत में 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक ये भी घटते हुए क्रम में चले। फिर उसके बाद दूसरी प्राकृत हमारी है 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक, 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक ये बढ़ते हुए क्रम में गई हमारी। तीसरी प्राकृत अपभ्रंश, तीसरी प्राकृत अपभ्रंश 500 ईस्वी से 900 ईस्वी तक, ये 400 वर्षों की रही है, ये 400 वर्षों की रही है। और ये भी हमारे बढ़ते हुए क्रम में है। अवट, अवट 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक, 900 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। उसके बाद हमारी आधुनिक आर्य भाषा हिंदी, आधुनिक आर्य भाषा हिंदी। आधुनिक आर्य भाषा हिंदी। यह है प्राचीन, इसको भी 3 भागों में डिवाइड किया गया है, इसको 3 भागों में डिवाइड किया गया है। नंबर 1 प्राचीन हिंदी, एक नंबर पर इसकी प्राचीन हिंदी। यह है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। और दूसरी हमारी मध्यकालीन हिंदी, दूसरी हमारी मध्यकालीन हिंदी 1400 ईस्वी से 1850 ईस्वी तक। सेकंड नंबर है हमारा मध्यकालीन हिंदी। चौदह सौ ईस्वी से 1850 ईस्वी तक, ईस्वी तक। और उसके बाद हमारी आधुनिक हिंदी, आधुनिक आर्य भाषा में प्राचीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी, फिर आधुनिक हिंदी। आधुनिक हिंदी की समय सीमा 1850, आधुनिक हिंदी 1850 से ईस्वी से अब तक, यानी वर्तमान तक। आधुनिक आर्य भाषा को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला है हमारा प्राचीन हिंदी 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक, यानी 400 वर्षों का। यहाँ भी देखिए बढ़ते हुए क्रम में है, यहाँ पर भी देखिए आप ये बढ़ते हुए क्रम में है, क्योंकि ये ईस्वी है, क्योंकि ये ईस्वी चल रहा है, इसलिए 1000 से 1400 तक, 1 2 1100 1200 1300 1400 इसे बढ़ते हुए। फिर है हमारा मध्यकालीन हिंदी, मध्यकालीन हिंदी ये 1400 ईस्वी से लेकर 1400 ईस्वी से लेकर 1850 ईस्वी तक, ये भी हमारा बढ़ते हुए क्रम में गया है, इसलिए ये भी ईस्वी सन है। तीसरा है हमारा आधुनिक हिंदी, आधुनिक हिंदी 1850 ईस्वी से अब तक,
यानी वर्तमान में भी आधुनिक हिंदी का युग चल रहा है। यहाँ ये बढ़ते हुए क्रम में इसलिए ईस्वी सन है, और ये यहाँ घटते हुए क्रम में है, उल्टा चल के आया है इसलिए ये ईसा पूर्व है। आधुनिक आर्य भाषा, आधुनिक आर्य भाषा हिंदी का विकास प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। यानी आज की जो आधुनिक आर्य भाषा है वर्तमान की, उस हिंदी का विकास, उस हिंदी का विकास प्राचीन आर्य भाषा, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत से हुआ है। संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई, संस्कृत, पाली, प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अवहट्ट से गुजरती हुई, फिर अवहट्ट से गुजरती हुई प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। फिर प्राचीन या प्रारंभिक हिंदी का रूप ले लेती है। सामान्यतः आप देखिए, इस तरह कह सकते हैं, हिंदी भाषा के इतिहास का, हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। कहां से माना जाता है? अपभ्रंश से। क्या हिंदी भाषा के इतिहास का आरंभ अपभ्रंश से माना जाता है। अब हिंदी भाषा का विकास क्रम देखिए आप, हिंदी भाषा का विकास क्रम, भारोपी भाषा, फिर है भारत ईरानी, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, और मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अवहट्ट। समझिए, मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट। फिर है हमारा प्राचीन हिंदी, प्राचीन हिंदी या प्रारंभिक हिंदी। भाषा का विकास फिर एक बार समझ लीजिए आप, भारोपी भाषा भारत ईरानी, प्राचीन आर्य भाषा संस्कृत, दूसरा है हमारा मध्यकालीन आर्य भाषा पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, अवहट्ट, और तीसरा है हमारा प्राचीन हिंदी, प्रारंभिक हिंदी। आज की वीडियो हमारा यहीं तक टॉपिक है। कल आप नेक्स्ट वीडियो में आपको इसके बारे में और विस्तार से बताएंगे, इसके रचनाकार, प्रमुख रचनाएं आगे आपको लेकर चलेंगे, अवहट्ट भाषा का विकास काल, उसकी रचनाएं, उसके कवि, फिर ऐसे आगे बढ़ते हुए क्रम में चलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों। आशा करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे, और अपने आसपास सफाई अवश्य बनाए रखें। धन्यवाद।